नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं कि समाज में शरीफ लोगों को अंधेरे से डर लगता है। नहीं, ठीक इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज में जो सिर्फ अंधेरे से प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि अंधेरे में जो वो अपनी भूमिका निभाते हैं, क्राइम को दिमाग में रखकर वे पकड़ में आने से बचते रहे हैं। इसलिए उन लोगों की मानसिकता हमेशा खुद को अंधेरे में ही रखने की रही है। लेकिन जो शरीफ लोग होते हैं वो हमेशा उजाले में आने के लिए ललायत उत्सुक रहते रहे हैं और यही शरीफ इंसानों की सबसे बड़ी पहचान रही है। अंधेरे और उजाले की बात यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? उदाहरण साफ है कि बांद्रा पश्चिम के अंदर जो लाल बंगलो है उसके अंदर रहने वाली साबिरा लाल खान अंधेरे में रहने को मजबूर है, क्योंकि जिस बंगले में वो रह रही है उस बंगले के ऊपर दावा वहाँ के प्रसिद्ध बिल्डर समीर नारायण बुजवानी ने किया है। लेकिन और वे किसी भी तरीके से उनको उस घर से निकालकर उस बंगले पर कब्जा कर लेना चाहते हैं, लेकिन मामला कोर्ट में चल रहा है, परेशान है। इसके पहले उन्होंने शाम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर कई बार उन पर हमले करवाकर अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे उनकी सक्रियता से और उनके संघर्ष के कारण साबिरा लाल खान खुद को सुरक्षित रखने में कामयाब हो पाई है। मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए बिल्डर भी थोड़े सतर्क हैं और प्रशासक जो पुलिस विभाग है वो भी सतर्कतापूर्ण नज़रों से इस केस को देख रहा है। इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका बराबर इस मामले पर बनाए रखी है। फिलहाल साबिरा लाल खान पिछले कई सालों से बुजवानी बिल्डर द्वारा बंगले के मीटर को कटवा देने के कारण कई सालों से अंधेरे में रहने को मजबूर थी। बाजू वाले से लाइट उन्होंने ली थी किराए पर, लेकिन कई साल तक यह मामला चलता रहा, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई और इसलिए फिर से दोबारा वो अंधेरे में घिर आई है। उनके साथ उनका लड़की का लड़का और उनके जो 2 बच्चे रहते हैं। कोरोना काल चल रहा है जिस कारण वो लोग घरों में हैं, उनकी पढ़ाई भी रुक गई है। घर में बिजली नहीं होने के कारण उन्हें अंधेरे में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कई बार बिजली प्राप्त करने के लिए नया कनेक्शन लगाने के लिए अपनी ओर से निवेदन किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अभी हाल में पिछले कुछ दिनों से अडानी इलेक्ट्रिक्स में उनके द्वारा एप्लीकेशन किया गया है, जिस पर सकारात्मक पहल के द्वारा गौर की जा रही है। उन्हें विश्वास ही नहीं, साबिरा लाल खान को पूरा यकीन है कि बहुत जल्द उन्हें बिजली उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि साबिरा लाल खान का स्पष्ट मानना है कि मामला समीर नारायण बुजवानी और साबिरा लाल खान यानी कि उनके बीच में मामला कोर्ट में चल रहा है। जो निर्णय होगा, हम कानून को सम्मान देते हैं, वो हमें मंजूर होगा, लेकिन उस बीच में जो उनके छोटे बच्चे हैं अंधेरे के कारण जिनको अनेकों तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, कम से कम उनको बिजली उपलब्ध हो जाए। और जो लाइट विभाग है, बिजली विभाग है, वो शर्तों पर हमें अपनी ओर से बिजली का नया कनेक्शन दे सकते हैं। हम उनकी हर शर्त को मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बिजली की ज़्यादा अत्यधिक आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। और इसी बात को लेकर शायद बिजली विभाग ने भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए उनको ऊपर गौर करने का निर्णय किया है। फिलहाल जो केस है वो पेंडिंग में है और साबिरा लाल खान का स्पष्ट मानना है, मैं 60 वर्षीय सीनियर सिटीजन हूँ, अंधेरे में रहने के आदी नहीं हूँ। मेरे बच्चे जिनका भविष्य उज्जवल है वो भी अंधेरे में रह रहे हैं। इसलिए जब तक केस चल रहा है और जब तक इसका निर्णय आता है तो तब तक कम से कम परी तौर पर ही वहाँ पर लाइट की व्यवस्था कर दी जाए। और यह निवेदन उन्होंने बिजली विभाग से किया है और हम भी यहाँ निवेदन करना चाहते हैं, दया करते हुए, तरस खाते हुए साबिरा लाल खान को मीटर लगवाने में उनका सहयोग करें तो बेहतर होगा। फिलहाल हम यहाँ बताना चाहेंगे कि साबिरा लाल खान के ऊपर कई बार हमले हो चुके हैं और इसलिए साबिरा लाल खान ने अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर श्री एकता टाइम्स अखबार और श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज़ के माध्यम से गुहार लगाई है कि उनकी मदद की जाए। और इसी सिलसिले में श्री एकता टाइम्स के संपादक रशीद रसिक ने स्वयं उपस्थित होकर उनका साक्षात्कार लिया है। साक्षात्कार में उन्होंने अपने ऊपर हमले का जिक्र किया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं साबिरा लाल खान व उसके परिवार ने एक साक्षात्कार के माध्यम से बिल्डर समीर नारायण बुजवानी के बारे में क्या कहा। आइए जानते हैं एक विशेष साक्षात्कार में। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। समीर नारायण बुजवानी को लेकर आप बार बार पुलिस स्टेशनों में जा रही हैं,
सर हाँ, मेरे घर में चिराग नहीं है, पहले देखे तो लाइट काट डाला। चिराग नहीं मतलब करंट नहीं है, करंट नहीं है। करंट नहीं, घर में कब से लाइट नहीं है? वो तो जमाने से नहीं है, 10 साल से ना है। अच्छा, वह उन्हें करंट का मीटर काट डाला। किसने? समीर नारायण बुजुबानी। कौन है वो? बिल्डर अच्छा, ना, बिल्डर समीर नारायण बुजुबानी, उन्हें करंट का मीटर ही काट डाला। क्यों काट दिया उसने? वो क्या है कि उसे मालूम। आप रहती नहीं वहाँ पर? मैं वहाँ रहती हूँ सर, मेरे को वहाँ रहती हूँ। मेरे बच्चे को बीच में लेकर को, मेरे बच्चे को का पीछे पड़ा है। हाँ। वो 2 औरतों को आगे, उसके 2 औरतें? 2 लड़कियाँ, वो कौन है मेरे वे? शौकन के बेटियाँ, मुमताज लाल खान की। किसकी किसकी किसकी? मुमताज। कौन है वो? वो मेरी शौकन है, छोटी शौकन। सौतन? शौकन, अच्छा, उसकी लड़कियाँ? हाँ, उसके लड़कियाँ को आगे। तो मुमताज कहाँ है फिर? मुमताज मर गई। मर गई वो? मुमताज मर गई। अच्छा, हाँ, मुमताज मर गई। तो क्यों उसको इस्तेमाल कर रही हो? क्या कारण है? वो मेरे बच्चे के पीछे पड़े हैं। मेरे कारण बच्चे क्या? कारण क्या है? वो मेरा बच्चा मेरे को साथ देता है, मेरा बच्चा मेरे पास में रहता है, मेरा बच्चा सब कवच करता है। प्रॉब्लम क्या है समीर नारायण बुजवानी से? आपको क्या प्रॉब्लम है? वो समीर नारायण बुजवानी चाहता है मेरे को मार डालना। क्यों? वो मेरा हक मारने के लिए। कौन सा हक आपका? मेरा लाल बंगला मेरा हक है ना। हाँ, लाल बंगला लाल बंगलो क्या वो हड़पना चाहता है कि वो मालिक है कि क्या है? क्या मालिक नहीं है, मालिक बन को दिखाना चाहता है, मगर कुछ भी नहीं है उसके नीचे अंदर। अच्छा, कुछ भी नहीं है उसके पास में, मालिक बन को आपको कैसे पता चला? कुछ भी नहीं उसके पास? कुछ भी नहीं है, खाली पेपरा बना को कोर्ट में देता है। अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा, कुछ भी नहीं है उसके अंदर में। मतलब 420 कर रहा है? 420 कर रहा है। झूठे पेपर दर्शा के हाँ, हड़पना चाह रहा है। हड़पना चाहता है, ये कहना चाह रहा हाँ, है। मैं ये कहना चाहती हूँ। और मेरे बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है, कहीं कोई मेरा बच्चा मेरे को साथ देता ना, मेरा अच्छा, नवासा, उसके लिए वो 2 औरतों को, 2 उसके मुमताज के 2 बेटियों को आगे कर को बार मेरे बच्चे के ऊपर लड़ने को माता है। कहीं को मेरा बच्चा क्या तो हुआ तो फिर मेरा सहारा टूट जाएगा। तो कब से चल रहा है ये सब? कम से कम हो गया सर, कम 3-4 महीने हो गया सर। 3-4 महीने? आप हाँ। कब से रह रही वहाँ? मैं 10 साल से रहती हूँ। 10 साल से रहती? ना, हमने आपके डॉक्यूमेंट देखे, आप तो 95 से पहले से है। वो तो जमाने से हूँ सर। तो ऐसा बोलिए ना, आप 10 साल बोलेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, अभी केस चलता तो है। मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, ये जो लेडीज हैं, लाल खान जो थे, लेंटिन के जो टेनेंट्स थे, मतलब जो किराएदार थे, सरकारी कानूनी गतिविधियों के कारण जो उनको अधिकार व राइट बनता है उसके तहत वो वहाँ पर रह रहे हैं और पिछले कई सालों से लगातार वहाँ पर वो रहते रहे हैं। बिल्डर उनको 420 नकली डॉक्यूमेंट लगाकर कोर्ट के अंदर छोटी वाली के साथ समझौता कर इनको उलझाकर अपने मसल पावर यानी कि साम दाम दंड भेद की नीति के तहत इनको वहाँ से भगाकर प्रॉपर्टी को कब्जा करना चाहता है। ये कहना चाहता है? हाँ, यही कहना चाहती हूँ सर। तो सीधी है, मतलब बता नहीं पा रही है। दरअसल लक्ष्य वही है कि वो जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर कितने स्क्वायर, कुछ पता है क्या आपको? हजारों करोड़ को है सर। उनको शायद पता नहीं, लेकिन इतना तो क्लियर है कि डॉक्यूमेंट के आधार पर जो समीर नारायण बुजवानी बिल्डर है वो इनकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है। वो क्या है इनका एक कौन है वो आपका? मेरा नवासा है, मेरी लड़की का लड़का है। आप बताना चाहिए, क्लियर बताइए क्या है, क्या मैटर है इसमें? पहले मैं आपको धन्यवाद बोल ना, हमारा धन्यवाद छोड़िए, आप बोलिए आप क्या? सर, आप सच्चाई सामने लेके आओ। हाँ। कि सर जो मेरे नाना जहाँ रहते हैं, जिस जगह पे मेरे नाना कौन? मेरे नाना श्री लाल खान खजर खान जो है, हाँ। वो रहते हैं। हाँ। उसको लाल बंगलो कहते हैं। लाल बंगलो, और वो मेरे कहाँ पर है वो बांद्रा वेस्ट में है। हाँ। और उस जगह का जो मालिक है, हाँ। वो जेपी लेंटिन है, जहांगीर पीरशाह लेंटिन। हाँ। और उन्होंने मेरे नाना और मेरी नानी को भाड़े पे दिया था, टेनेंसी पे, लीगल टेनेंसी पे। और ये जमाने से चल रहा था। हाँ। तो बीच में क्या हुआ, लेंटिन का डेथ हो गया। हाँ। और लेंटिन का डेथ होने के बाद तो उसको फायदा उठाते हुए एक बिल्डर 2006 में एक बिल्डर आया और बोला कि वो जगह मैंने खरीद लिया। और उस टाइम पे मेरे नाना भी गुजर चुके थे उस टाइम पे। अच्छा, जब तक मेरे नाना जिंदा थे तब तक वो नहीं आया। मेरे नाना मरने के बाद को फायदा उठाते करके, तो उसके बाद दोनों का मरने के बाद वहां पे कोई नहीं था, तो समीर नारायण भोजवानी कहने लगा कि मैं उसका मालिक हूँ करके। अच्छा, अगर हम कानून का बहुत इज्जत करते हैं और हम कानून को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, तो इसीलिए हमने कहा। तो उस वक्त दूसरे आपको मारपीट के भगाने की भी कोशिश की? हाँ, ये सब बाद में हुआ था। हमने कहा कि हम कानून का इज्जत करते हैं कि अगर आपका राइट बनता है तो कोर्ट में
डालो करके हमने बताए थे। तो कोर्ट में क्या है, कोर्ट में तो वो अपना डॉक्यूमेंट, अगर असली मालिक है तो कोर्ट में तो अपना डॉक्यूमेंट नहीं बताता है। हाँ। और 12 साल से तो केस चल रहा है, और केस में तो 12 साल से अभी तक उसने डॉक्यूमेंट नहीं बताया। और डॉक्यूमेंट ना बताते हुए हमको पीछे से ग्राउंड लेवल पे हमको हरासमेंट करके, कोशिश करके हमको जान से मार देना चाहता है, ताकि मेरी नानी का हक जो है कोर्ट में बिना बताए नानी को मारना चाहता है। इसी सिलसिले में 10 साल पहले 2009 में भी एक बार हम पे हमला हो चुका था। उसका जो रिकॉर्ड है? उसका रिकॉर्ड है, और पुलिस ने FIR भी लिखा है। लिखा है किसके पुलिस खिलाफ? मुमताज लाल खान, जो मेरे नानी की जो सौतन है, हाँ। उसको लेके साथ में उसने अच्छा, क्या किया, उसको साथ में लेकर ये सब उसको करा? साथ में लेके। तो आप समझ रहे हैं कि कोर्ट के अंदर साथ में पार्टनर बनाकर, यानी कि प्रॉपर्टी अगर हड़पनी है तो किसी को मध्यस्थता बीच में लाना ही पड़ती है, तो साथ में टाई अप कर मतलब भूमिका बनाकर, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो रियल है उनको साइड में करके हड़पने की साजिश शायद हो सकती है। वो तो जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल तो टॉपिक यही है, यही कहना चाहता है। यस सर, अच्छा। बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने मेरी नानी के सौतन को अपने इसमें बनाकर, कॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेट बनाकर, हाँ। कि उसने, भोजवानी ने बताया कि आपको मैं फायदा दिलाता हूँ, ये इनका लीगल हक मार के हाँ। उनको फायदा दिलाता हूँ करके उनको अपने अंडर में लेकर हाँ। हम पे हमला भी हो चुका था। अच्छा। 2009 में तो कंप्लेंट तो किया ना आपने? कंप्लेंट की है, कंप्लेंट उसका पुलिस क्या हुआ? ने FIR ने भी लिखा। अच्छा। और वो केस भी कोर्ट में चल रहा है। अच्छा, वो क्राइम अभी केस तक भी भी कोर्ट चल में रहा चल है। रहा है, अभी अच्छा। तक चल रहा है। तो तो क्या हुआ हाँ। कि हम जब बच गए हमले से तो उसको खुशी नहीं मिली, तो वो और भी सोच रहा है कि कैसे हरासमेंट करे मेरे नानी को। उसने चाल चली जान से मारने की, नहीं हो पाया, तो उसने जान से मारने की चाल चली, मतलब क्या किया उसने? घासलेट डाल दिया। पेट किसने? वो समीर नारायण भोजवानी। और 2009 नवंबर 3 तारीख को, आज भी मेरे को डेट याद है। तो आपने क्या पुलिस स्टेशन में किया नहीं? किया है ना, FIR भी लिखवाया उसके खिलाफ, भी दिखाया, अभी केस चल रहा ही है, अभी भी को क्राइम केस चल रहा है। 3 नवंबर 2009 को हम जब खाना खा रहे थे दोपहर में, खड़ी दोपहर में, हमारे घर में गुंडे लोग घुस गए। हाँ। मुमताज लाल खान, उसके दोनों जवाई और बिल्डर का मैनेजर भी था वहां पे। अच्छा। समीर नारायण भोजवानी का मैनेजर भी था, और उसके गुंडे लोग, सब लोग हमारे घर में घुसे। हम खाना खा रहे थे तो हमारे प्लेट उठा के बाहर फेंक दिया, नानी पे घासलेट डाल दिए, अच्छा। मेरी मम्मी पे घासलेट डाल मेरी दिए। लड़की के ऊपर घासलेट उंडला तो मेरा- FIR दर्ज तो तैयार हुई ना? FIR दर्ज हुआ। ये चलिए मतलब। हाँ, हाँ, FIR दर्ज। फिर उसके बाद क्या हुआ वो बोलो ना, वो तो खेल खत्म हाँ, हो गया। उसके बाद क्या पुलिस हुआ, साथ दे रही कि नहीं आपको? पुलिस उस टाइम पे पुलिस साथ दी और उसको डरा धमका के बैठाई। अच्छा। तो उसको क्या हुआ, उसको और भी शांति नहीं मिली कि हम बच गए। अच्छा। वो कैसे भी करके हमको हटाना चाहता है। हाँ। तो उसने क्या किया, उस टाइम पे बिजली भी कटवा दिया हमारा। कि अच्छा। जो ओनर है JP लेंटिन है, हाँ। उनका मीटर वहां पे रहता था, जिस घर में रहता था। हाँ। तो उसने किससे परमिशन लिया, हाँ। और कोर्ट में तो उसने परमिशन नहीं लिया, हाँ। और रिलायंस में भी उसने NOC नहीं लिया, हाँ। और किसी का NOC, किसी का परमिशन ना लेते हुए 2011 में उसने लेंटिन का मीटर कटवा दिया। हाँ। क्योंकि 2011 का तो आपके बिल साथ भी कोई हमारे डिस्कशन पास- नहीं किया उसने? हमारे कुछ साथ नहीं। कुछ भी डिस्कशन नहीं किया। तो किस आधार पर उसने फिर कटवाया? वही सर, वही गुंडागर्दी कर रहा है वो, वही इलीगल काम। तो उसके बाद आपने क्या लाइट के लिए प्रयास नहीं किया? अंधेरे में ही है क्या तब से? सर, तब से मैंने लाइट के लिए बहुत प्रयास किया, और अदानी में बहुत कब सारे से? एप्लीकेशंस कब किया। से? अंदाज़ा? 2012 से। तब से कितने सारे एप्लीकेशन डाला, कितने सारे बार मैंने इलेक्ट्रिक मीटर के ऑफिस में घूमा। पहले इलेक्ट्रिक मीटर रिलायंस का था, हाँ। रिलायंस में भी मैंने बहुत घूम चक्कर किया। फिर बाद में रिलायंस से अदानी के पास आया पावर, तो अदानी के ऑफिस में भी मैंने बहुत सारे बार घूम चक्कर किया। सब काटने के बाद बिल्डर, सब लोगों ने मेरे को कोई भी बिजली नहीं दे रहे थे। अभी एट लास्ट जब मैं थक चुका था तो मैं बोला कि ये तो बता दो कि क्यों नहीं दे रहे बिजली। तो एक बात उभर के आई कि बिल्डर ने बहुत पहले से NOC दे के रखा था कि लाल बंगलों को, शाबिरा लाल खान को बिजली ना देने के लिए, कि आप बताओ सर, बिजली ना देना, किसी का एसेंशियल सर्विसेज इतने साल अंधेरे में रख के, धोखे से पीछे से ऑफिसर लोगों को लेके ऐसा करना, क्या ये अच्छी बात है या क्राइम है या लीगल है? सो आप समझ रहे हैं इस बात को कि बिल्डर और जो प्रशासनिक अधिकारी यानी कि बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं, उनके साथ में किस प्रकार से खेल, कानूनी खेल रचा जाता है। ये जीता जागता सबसे बड़ा उदाहरण सामने उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि उपभोक्ता के लिए जो कानूनी तौर पर अधिकार है वो कितने प्रतिशत है
आप समझ सकते हो। और शायद ये बिल्डर लॉबी जो है, ये बिल्डर लोग जो है अपने फायदे के लिए उसी का ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, और ये उसी के कारण ये समस्या उभर कर सामने आ रही है। बिल्कुल फिर सर। क्या किया आपने इसके बाद? फिर मैंने कितने बार रिक्वेस्ट किया जो इलेक्ट्रिक आधा ऑफिसर लोगों को कि आप क्यों नहीं दे रहे एक सीनियर सिटीजन को, आप बिजली क्यों नहीं दे रहे। और सीनियर तो उनका कहना क्या है, फाइनल क्या है? क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपका विवाद भी है बिल्डर के साथ में, कोर्ट में आप बता रहे हो विवाद भी है, तो भी आपको कनेक्शन दिया जाएगा, क्योंकि वो वरिष्ठ लेडीज है, सीनियर सिटीजन है, तो उनका अधिकार तो बनता है। बिल्कुल। और जो नियम कानून के तहत जो शर्तें हैं लगाकर वो आपको लाइट दे सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बड़ी बात नहीं, तो फिर क्यों नहीं दे रहे? वही मैं जानना चाहता हूं कि सर इतने साल से वो क्यों नहीं दे रहे। तो क्या कुछ आपने कुछ एक्शन लिया, कुछ आंदोलन वगैरह, कुछ पुलिस स्टेशन में कुछ क्या किया? पुलिस स्टेशन में मैंने बहुत सारे लेटर्स दे दिए। पुलिस स्टेशन में इतने सारे एसीपी डीसीपी कितने सारे लोगों को लेटर देने के बाद भी एक भी आदमी ऊपर नहीं आके हमको हेल्प नहीं करते। कि मैं पुलिस वालों के पास जाता हूं तो पुलिस वाले बोलते हैं अदानी में जाओ। पुलिस का तो उसमें रोल नहीं है, वो क्राइम अगर करते हैं तो पुलिस का रोल आता है, तो सिविल केस है। तो जो डिपार्टमेंट ने विभाग का, आपने विभाग में क्या किया वो बताओ ना। बिजली का सर बिजली विभाग में मैंने इतने बार एप्लीकेशन दिया। वहाँ किया आपने? बहुत बहुत बार। तो वरिष्ठ अधिकारियों से मिले? वरिष्ठ अधिकारी से मिला, और अदानी के ऊपर हमने कोर्ट में केस भी किया था। तो यहाँ हम क्लियर करते हैं कि जो बिजली विभाग को जो अधिकार दिए गए हैं कानूनन तौर पर, वो उनकी स्थिति बहुत मजबूत बनती है। कारण क्या है कि वो सब्स्टिट्यूट पार्टी रखते हैं घरों में सर्वे करने के लिए, और जब कोई गलती में पकड़ा जाता है तो उसको वो बर्खास्त दिखा देते हैं, और जो मोटी चमड़ी होती है, जो मतलब जो करते धरता होते हैं, वो बच जाते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं। 98% उपभोक्ता के पक्ष में कानून बिजली के जो है वो है नहीं, और इसी का फ़ायदा वे अधिकारी डोर टू डोर भटका कर पर इतना परेशान कर देते हैं कि सामने वाले का जो उत्साह है वो शून्य हो जाए, और यहाँ भी वो नज़र आ रहा है। सर यही हो रहा है। और 10 साल से हमको भटका कर रीजन भी नहीं बता रहे कि क्यों नहीं दे रहे बिजली। और नानी के साथ में मेरे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और उनके पढ़ाई भी सीधा सा नहीं हो पाती है। और हमारे घर में अंधेरे में, और साथ ही साथ अंधेरे में रखते हुए अधिकारी लोग हमको घुमा के हमारा परेशान कर देते हैं। और साथ में इसी अंधेरे में समीर नारायण भोजवानी हमको पीछे से हमला करने का बहुत बार कोशिश भी किया है। तो आपने फिर क्या पुलिस को बोला नहीं? ये हमला किया मतलब तो क्राइम हो गया। एग्जैक्टली सर। तो आपने क्या किया फिर? बहुत बार मैंने पुलिस को लेटर दिया कि सर अनजान लोग आके हमारे घर के पास सोते हैं। और अनजान लोगों को वो जो मैंने बोला ना, मेरी नानी के सौतन के लेडीज जो बेटियां हैं करके, वो लोग अनजान लोगों को हमारे घर के ऊपर लेके आते हैं, और हम जिसका नाम पूछते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हमको नाम पता नहीं है। और कोई भी आके एरा गेरा ऐसे घर में लाल बंगलों में घुस के जाता रहता है। जब हम बोलते हैं कि आप कौन हो, तो बोलते हैं हमारे नाम से क्या लेना है करके। और थोड़े लोग बोलते हैं कि हम बिल्डर का परमिशन लिए हैं करके, और कुछ भी चलता रहता है। तो तुमको क्या लगता है? सर हमको हमारा जान का रक्षा है ही नहीं, कभी भी हमारा जान जा सकता है, कभी भी जा सकता है। ये तो बिल्कुल सीधे कि मेरे पीछे पड़े हुए और नानी के जान के पीछे पड़े हुए कि। और बिल्डर क्या करता है कि जो मेरे नानी के जो सौतन की बेटियां हैं वो लोग रहते हैं जूहू में। चलो मैंने माना कि बिल्डर बहुत ही बुरा है, बहुत कुछ कर रहा है, वो तो हमने भी खोजबाज की है, वो तो हम सामने आएगा। बिल्कुल। लेकिन कोर्ट में मैटर चल रहा है, कोर्ट की स्थिति क्या है सर? कोर्ट में क्या है, क्या कुछ प्रकाश डालेंगे क्या है? सर कोर्ट में सिर्फ बिल्डर तारीख पे तारीख ले रहा है। अच्छा। कुछ भी नहीं कर रहा है कोर्ट में। कोर्ट में सिर्फ जब दिखाने का टाइम आ रहा है तो बोलता है कि कभी लंदन में है, कभी अमेरिका में है, और सिर्फ डेट पे डेट लेती जा रहा है। तो मतलब कोर्ट को क्या है, जो कानूनन है उसको आगे बढ़ा रहा है, और जो गैर कानूनन प्रोसीडिंग है उसको आगे बढ़ा। तो ये भी आपने शिकायत में हमारे पास लिखा लेटर जो एग्जैक्टली सर, कि उसके वकील भी आपको धमकी देते कोर्ट के अंदर बहुत कि आपको छोड़ेंगे नहीं। बहुत बार। क्या है वो, क्या है सर? उनकी वकील ने तो इतना, क्या नाम है वकील का? प्रीति रूपमणि। क्या बोला उसने? उन्होंने इतना मेरे को कह दिया कि तेरे को ऐसे जगह पे मारेंगे जहां पानी भी नहीं मिलेगा करके। और उनके खिलाफ हमने बार में कंप्लेंट भी किए थे। बार एसोसिएशन में कंप्लेंट, लेटर भी है मेरे पास, सब डॉक्यूमेंट है। सो जो जहाँ रहते हैं वहां पर तो हमला है, यदि आदमी बच कुछ कर कोर्ट में भी जाए तो वहां पे भी अटैक करने से ये पीछे नहीं हटते हैं। तो दहशत का जो नमूना सामने है वो आप सुन सकते हो और देख सकते हो। इतना ही नहीं, ये तो आपको खुद पता चलेगा कि दहशत इस शहर में कैसे फैलती है, हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो अब आपका क्या कदम है और आप क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं कि कानूनन
हमारा हक हमको मिले। क्या हक है तुम्हारा? हमारा जो हक है, हमको सुरक्षा से और सुकून से जीने दे, यही हमारा हक। और जो भी कानून करेगा, कानून को करने दो और हमको सुकून से जीने दो। बिल्डर क्या कर रहा है? हमारा नींद हराम कर रहा है, हमको परेशान कर रहा है और हमारा जान के पीछे पड़ा हुआ है। हमारा जान कभी भी लेने की एक साजिश में है। क्या कहना चाहेंगे आप? आइए, ये तो बहुत पहले से है, शादी हुई, आपकी शादी 2 3 4 कितने साल हो गए? हमारे शादियों के 10 साल हुआ है सर। 10 साल हो गए। 10 साल में आप क्या देख रही हैं यहाँ पर? 10 साल में क्या हो रहा है सर? कुछ भी नहीं हो रहा है सर। हम अंधेरे में जी रहे, नहीं, क्या नानी कहना को चाहिए? हैरेसमेंट कर रहे हैं सर। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि हमको बचाओ सर। वो समीर नारायण भुजवानी पैसों के बल से, अधिकार के बल से कुछ भी कर सकता है सर। नाट मालवानी में भी किया है, सैरा बानू जी से किया है। अभी वो उसका मेन है कि नानी को हैरेस करके मार देना चाहता है। और नानी को जो हेल्प करता है ना, नातू को किसी प्रकार से भी जेल में डलवाना चाहता है या मार देना चाहता है, ऐसा हमको निराधार करना चाहता है सर। हमको इधर से भगाने का कोशिश कर रहे हैं सर। कौन? कोई समीर भुजवानी, बिल्डर ही वो है सर। लड़कियां दो लेडीज को आगे बढ़ाता है, के लड़कियां को आगे सुबह आ जाते हैं सर। जुहू में रहते हैं, क्या बोली? वो लोग जुहू में रहते हैं। हाँ। जुहू से आते हैं, सुबह आते हैं, आके कुछ ना कुछ करते हैं। नानी को गाली देते हैं, बच्चों को खेलने नहीं देते हैं, पे गाली देते मतलब हैं। फंसाने की कोशिश करते हैं। बहुत फंसाते और हैं। कितनी बार कुछ ऐसा चौकियों में गए कि कुछ ऐसा क्या सर, हुआ? अभी तक कम से कम 15 लेटर दे दिया है कि वो लोग जुहू में रहते हैं इधर, और मेरे को फंसाने की कोशिश करते हैं, नानी को गाली गलौज देते, कैसे भी करके वो लोग लड़ने के लिए उत्साहित करते, प्रेरित करते हैं। कल भी आए थे। नानी को गाली दे रहे थे। मैं और नानी बाहर थे तो पुलिस को वो क्या बोल रहे थे, सलीम ने हम पे हमला कर रहे हैं, सलीम ने हमको गाली दे रहे हैं। झूठे एलिगेशन, हमारे ऊपर फॉल्स एलिगेशन। और इसको आगे भेज रहे कौन? वो लेडीज को आगे भेज रहे कौन? बिल्डर समीर भुजवानी, जो मरे हुए लोगों का इस्तेमाल करता है। हाँ। उनकी वो लेडीज की जो मम्मी थी, जो नानी के सौतन थी, उसको लेके बहुत इस्तेमाल किया पहले। अब मरने के बाद उसके बेटियों को लेके इस्तेमाल कर रहा है। भोजवानी एक ऐसा आदमी है जो मरे हुए लोगों का फैमिली को इस्तेमाल करता है, बहुत हैरान करता है, बहुत परेशान करता है। मेरे को आते ही मेरे को गालियां डालती है। और 10 साल से भोजवानी की वजह से नानी को हार्ट का प्रॉब्लम, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, बीपी सब। सो घुमा फिरा के यही है, टाम डाम दंड भेद की नीति के तहत बांद्रा का जो बिल्डर है समीर नारायण भुजवानी अपना प्रमाण दे चुका है कि वो कितना माहिर है नीतियों को अंजाम तक पहुंचाने में। लेनदेन के आधार पर जो एग्रीमेंट बनाया गया है वो तो कोर्ट का मुद्दा है, हम बोल नहीं सकते क्या सही है क्या गलत। लेकिन जो सामने दस्तावेज आए हैं, जो इनका कैरेक्टर है समीर नारायण भुजवानी का, जो गवाह दे रहे हैं मालवनी का और यहाँ का, कि नकली प्रमाण पत्र बनाकर उसके आधार पर की नीति अपनाकर जो ये अपने लक्ष्य को पाने की साजिश करता है, यही क्वेश्चन समाज में उसको विलन साबित करता है। और इसके लिए ये दर दर की ठोकरें लोगों के पास खारते हुए जा रहे हैं कि ताकि इनको न्याय मिले। हमारा श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज़ और श्री एकता टाइम्स अखबार की ओर से हमेशा ही प्रयास रहा है कि ऐसे लोगों को सामने लाया जाए। आप है कि आकृति बिल्डर के खिलाफ भी हमने अपनी भूमिका अदा की और रिजल्ट सकारात्मक निकला। हमारी यह पहल यहाँ से शुरू होती है और इसकी हमारी निगाह मैटर पर उस अंत तक रहेगी जब तक इसका हल नहीं निकलता है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं बिजली विभाग के, वो किस प्रकार से कानूनी तौर पर अपने कदम उठाने में क्यों हिचक रहे हैं, ये एक प्रश्न सबसे बड़ा है। और इसका हल जब तक समस्या का निवारण नहीं होता तब तक हम ढूंढने की कोशिश इन सब के माध्यम से करते रहेंगे। मैं रशीद रसिक, बांद्रा से।